सुप्रभात के साथ नमस्कार प्रणाम। बोलो सदगुरुदेव की जय। बंदो सत्य कबीर मंगल मोह मंगल करण, हरव कठिन भव पीर वरदायक वरदेश हो। विनय सुनाऊं अब मोर विनवत हूँ कर जोर के। गुरु शरणागति तोर भ्रांति मिटावं हृदय की। जन्म मरण त्रेताप दूसै दुख ब्रह्म पंथ की। मेटहु मा संताप दे निज पारख रसयुत। लक्षण अंसा केर दया समाधि सहित जो। दीजे सबहि निबेर एक एक निर्णय करी। रहे न तम लहुलेस परख प्रकाशी धीर गुरु। की जो हृदय परवेश ज्ञान स्वरूपी दया निधि। बीजो प्रगट दिखाई गुपत सुवित बीजक मत। निस दिन लागू पाय बंदी छोड़ कबीर गुरु। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम्। गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सत्यं बोधं नरपलं प्रत्यक्ष सर्वेत्सरं रत्नमंडित शीर्ष शुभ्रं मुक्तं शताम्र शोभितं। मुगतमाला विभूषितं चे हृदय सिंहासने संस्थितं। भगत नाम वर्धनम प्रश्न वदन श्री सद्गुरुवे नमः। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं देवदेव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सर्वशक्तिमान परमात्मा राम की जय। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु भोलाराम जी महाराज की जय।
सद्गुरु आशुराम जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव देवीदास जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भारत माता की जय। गुरुदेव गौ मात की जय। सुप्रभात के साथ सभी को मेरा सादर वंदन प्रणाम नमस्कार। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सगुण साकार निर्गुण निराकार घट घटवासी कण कणवासी सबका रक्षक सबका पोषक सबको न्याय देने वाला सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करता हुआ इस कली काल में इस धरती पर भक्ति को लेकर के अवतरित होने वाले जगत गुरु रामानंद आचार्य जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम वंदन करता हुआ और इस कली काल में इस धरती पर भक्ति की महिमा को बताने वाले भक्ति को प्रकट करने वाले जन जन तक भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाले सातदीप नौ खंड में प्रचार प्रसार करने वाले विश्व वंदनीय संत सम्राट संत शिरोमणि संत मत के प्रवर्तक निर्गुण भक्ति धारा के प्रथम महान अद्वितीय और भक्ति आंदोलन के सबसे प्रमुख संत शिरोमणि सदगुरु कबीर साहब के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करता हुआ निर्गुण भक्ति धारा को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान की धरा धरती पर परम त्यागी तपस्वी महान भजनानुरागी परम सिद्ध योगनिष्ठ योग गुरु सदगुरु भोलाराम जी महाराज और उनके प्रमुख शिष्यों में से पूज्य गुरुदेव के गुरुदी सदगुरु आशुराम जी महाराज और उनके परम शिष्यों में से पूज्य गुरुदेव देवीदास जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम वंदन करता हुआ आप सभी गुरुमुखी भाई बहन जिज्ञासु मुमुक्षु ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले सभी मानव भाव हमारे साधु संत महंत आचार्यों सबको मेरा सुप्रभात का हृदय से प्रणाम नमस्कार। प्रातःकालीन की समृत वेला पर आप सब लाइव देख रहे हैं बड़ी खाटू से दिव्य सत्संग जो मानव कल्याण के लिए है, राष्ट्र हित में है, देश हित में है, सभी जाति धर्म मजहब संप्रदाय के लिए हैं, सर्वे भवन्तु सुखिन की कामना से हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हमें उत्तम विचार, उच्च विचार, ऊंची सोच, सकारात्मक ऊर्जा के साथ, सकारात्मक सोच के साथ हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। हम अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करने की प्रेरणा देंगे, अच्छा कार्य करने के लिए हम लोगों को प्रेरित करेंगे, अच्छे कार्य से ही देश आगे बढ़ सकता है। अच्छे विचारों से हम खुश रह सकते हैं, खुशहाली ला सकते हैं और घर में, परिवार में, गांव में, देश में हम शांति से रह सकेंगे जब हमारे अंदर अच्छे विचार, अच्छी सोच होगी तो। इसीलिए हमारे जितने भी साधु संत हैं वो सब परमार्थ के लिए कार्य करते हैं, जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं, प्राणी मात्र के लिए वो अपना संदेश देते रहते हैं। उनका कार्य हर रोज परोपकार ही होता है। इसीलिए हमारे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि साधु संत कैसे होते हैं, वो किस लिए बनते हैं, वो क्या करने के लिए आते हैं। तब कहा है सरवर तरवर संत जना चौथा वर्षे में है परमारथ के कारणे
चारों धारी देह, ये सब परमार्थ के लिए है, दूसरों के लिए है। आप पेड़ काटोगे तो आपको ही नुकसान होने वाला है। नदी तालाब को आप खत्म करोगे तो आपको ही परेशानी और समस्या आपके ही आने वाली है। नदी तालाब को समस्या नहीं आने वाली है। वैसे ही साधु संतों को यदि आप ही मिटाओगे, आप ही उनको हटाओगे तो आपको ही समस्या आने वाली है। साधु संतों के क्या फर्क पड़ने वाला है? उनका जीवन तो वैसे ही समर्पित हो चुका है, जन कल्याण के लिए वो ही खड़े हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने अटल सत्य कहा, सरवर जितने भी तालाब हैं वो दूसरों के लिए हैं। कोई भी आए उसमें से पानी पिए, चाहे वो हिंसक जानवर है, चाहे वो दूसरा कोई है, चाहे इंसान है, चाहे पेड़ पौधे या और कोई उसे पानी भर के ले जाए, वो सरोवर कभी मना नहीं करता। वो दूसरों के लिए ही अपना पानी को इकट्ठा करके वहां रखा है। सरवर तरवर जो पेड़ पौधे हैं वो दूसरों के लिए होते हैं। चाहे चंदन का पेड़ होगा, चाहे चंपा का पौधा होगा, चाहे आम का पेड़ होगा, चाहे तुलसी माँ का पौधा होगा, ये दूसरों के लिए है, दूसरों की रक्षा के लिए है, दूसरों की सेवा के लिए है, दूसरों को छाया देने के लिए, दूसरों को फल फूल औषधियां देने के लिए हैं। तो इनको जो काटेगा उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, उनको जो मिटाएगा उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तरवर सरवर और संत जन, जहां जहां पर साधु संत रहते हैं, अपनी कुटिया बना के, आश्रम बना करके, मठ बना करके, वो दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों का कल्याण करने के लिए रात और दिन अपना प्रयास करते रहते हैं। वो अपने परिवार के लिए कोई आश्रम मठ मंदिर नहीं बनाते, आप लोगों के लिए बनाते हैं। आप आते हैं, संतों के साथ में बैठते हैं, सत्संग करते हैं, तो आपको वहां पर सुविधा मिलती है, बिछाने के लिए सब कुछ मिलता है, खाने के लिए सब कुछ मिलता है, और बैठने के लिए, छाया के लिए सब व्यवस्था होती है। आप लोगों के लिए है। साधु संत तो पहाड़ों में, जंगलों में, एकांत में, गुफाओं में, कंदराओं में कहीं पर बैठ करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। उन्होंने अपना जीवन को समर्पित किया है। चाहे कितनी भी परेशानी आएगी वो सब परेशानी, कठिनाइयां सहन करेंगे, और वो समाज के हित में जब काम करते हैं, राष्ट्र हित में, देश हित में जब समाज के बीच में आकर के बैठते हैं, तो उनकी सेवा करना हर व्यक्ति का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है। और वहां जो भी व्यक्ति आए बैठे, उन सब की वहां पर सेवा हो, ऐसी व्यवस्था साधु संत महात्माओं के भगत लोग करके चलते हैं, और लोग जुड़ते रहते हैं, जिससे सामाजिक व्यवस्था ठीक से बनी रहे। तो साधु संत परमार्थ के लिए है। तरवर सरवर संत जनार, चौथा वर्षे में जो बरसात आती है वो बरसात ही दूसरों के कल्याण के लिए है। पेड़ पौधे, जीव जंतु सबके लिए ही हरियाली हरियाली, पानी पानी और अमृत पानी सबको दे के जाता है। वो आपसे कुछ लेके नहीं जाता है। आप पेड़ पौधे लगाओगे तो अच्छा है, हरियाली होगी, पर्यावरण की रक्षा होगी, और जलवायु ठीक होगा, और वो बादल आकर्षित होंगे, बादल आएंगे। वैसे ही आप अच्छे होंगे, घर परिवार, खान पान, रहन सहन अच्छा होगा, तो साधु संत भी आपके द्वार पर आएंगे। साधु संत आपके घर का भोजन करेंगे और आपका कल्याण करेंगे, और आपके लिए अच्छा संदेश देके जाएंगे। ये तो संतों का, ये परमार्थ का एक सिस्टम है। वो कुछ नहीं मांगते आपसे, आपकी भलाई के लिए है। तरवर सरवर संत जना, चौथा वर्षे मेह, और परमार्थ के कारण ये चारों धारी यज्ञ है, ये परमार्थ के लिए है। ये जो आते हैं संसार में, ये संसार की भलाई के लिए हैं, प्राणी मात्र की रक्षा के लिए हैं। बादल है, बादल में पानी है, और पानी का बादल जब बरसता है, गरजता है, तो सारे खुश होते हैं। उसको देख करके सबके हृदय प्रफुल्लित होता है। और जब पानी गिरना शुरू होता है तो देखिए कितनी खुशहाली होती है। और जैसे ही पानी गिरता है, और पानी गिरने के 1 घंटे बाद देखिए जैसे ही बरसात रुकती है, चारों तरफ खुशहाली, सुहाना मौसम बन जाता है। वैसा ही साधु संतों के दर्शन और साधु संतों की मुखारबिंद से अमृत वचन सुन करके
कितना भी कैसा भी व्यक्ति होगा दुखी, वो भी हंसने लगता है, वो भी ताली बजाने लगता है, वो भी मुस्कुराने लगता है, वो भी अपने दुख से छुटकारा पा सकता है। ऐसा दिव्य अमृत वचन है, ये दिव्य सत्संग है। पर परोपकारी संत परोपकार के लिए जीते हैं। कहते हैं साध मिले दुख सब गए और मंगल भये शरीर, वचन सुनत ही मिट गई जन्म मरण की पीड़। कितनी अच्छी बात लिखी है महापुरुषों ने कि साधु मिले दुख सब गए। बरसात बरसती है तो सब दुख दूर होता है, तालाब पानी का भर जाता है, सब दुख दूर हो जाता है, और पेड़ पौधे जब खड़े हो जाते हैं तो सब दुख मिट जाता है। वैसा ही साधु संत जब दर्शन के लिए कहीं दर्शन दे देते हैं तो समझो आपका सब दुख मिट गया है। ऐसा भाव आना चाहिए। साध मिले दुख सब गए और मंगल भये शरीर। शरीर में बाण में करोड़ रोमावली खुश खुश नजर आती है, बाण में करोड़ रोमावली खिलने लगती है संतों के दर्शन करते ही। अभी हाल ही में अयोध्या से चल करके श्री राम रथ दिग्विजय यात्रा जब गांव डैम में प्रवेश करती है और वहां पर जगत गुरु जी के परम शिष्य और जगत गुरु जी अभी वर्तमान पीठ पर बैठे हैं, विराजमान है। शक्ति शांतानंद जी महाराज जब गाड़ी से उतर के जब पैदल चल रहे थे, लोग दर्शन के लिए आतुर थे, उमड़ रहे थे कि थोड़ा सा उनका दर्शन कर लें, उनकी जो छवि है उनको निहार लें। और रथ पर बैठ करके जिस प्रकार से गांव वालों ने स्वागत किया, वो ऐतिहासिक स्वागत था, ऐतिहासिक उनका झलकियां थी और इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित हुआ। ये है मनुष्य का संतों के प्रति भाव, ये मिनखों का संतों के प्रति भाव, अच्छे लोगों का भाव है, ये होना चाहिए। तो कहते हैं कि साध मिले दुख सब गए और मंगल भये शरीर। और माताएं बहनें कलश लेकर के सामने आई थी, मंगल गीत गा रही थी, सब दुख भूल गए थे और उस खुशहाली में उस आनंद में झूम रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि आज हम कोई धरती पर नहीं, आज हम भगवान के दरबार में स्वर्ग लोक में बैठ करके आनंद मंगल के गीत की मुरली सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा था। वचन सुनत ही मिट गई जन्म मरण की पीड़। और जब ऐसे साधु संत महात्मा अपने अमृत वचन सुनाते हैं और अमृत वचन वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या बात है, स्वाति नक्षत्र की बरसात की बूंद की वो मोती बरस रहे हैं, अमृत वर्षा हो रही है। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की जब किरणें आती है वो अमृत किरणें होती है। कुंभ का मेला भरता है और जब वो घड़ी वो समय आता है और अमृत कलश की वो बूंदे झलकती है और वो जब आके गिरती है तो करोड़ों करोड़ों साधु संत महापुरुष उस अमृत बूंदों का पान करने के लिए और उस समय को वापस याद करने के लिए, दिलाने के लिए वहां पर कितना बड़ा आयोजन होता है। ये परोपकारी संतों का कार्य है, ये हमारा मंगल है, ये हमारा ही सब कुछ है। तो वचन सुनते मिट गई जन्म मरण की पीड़। फिर कहते हैं पलटू तीर्थ को गया आगे मिल गए संत, एक मुक्ति को खोजते और मुक्ति मिल गई अनंत। पलटू दास जी महाराज बहुत बड़े परम सिद्ध महापुरुष थे और वो कहते हैं कि तीर्थ करने के लिए कोई जाता है और तीर्थ करने के लिए यात्रा करता है और बीच में उनको संत मिल जाते हैं तो समझो कि सारे तीर्थों का फल उनको मिल गया है। और संत भी कैसा होना चाहिए, ये भी हमें विचार करना चाहिए। संत भी कैसा होना चाहिए, सबसे पहले तो उनका आचार विचार, खान पान, रहन सहन शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। और तो आप कुछ परख नहीं पाएंगे, लेकिन ये बात तो मोटा मोटा देख सकते हैं कि खान पान क्या है, उनका रहन सहन कैसा है, वो किस तरह का आचार विचार में रहता है, ये आप परख सकते हैं। और तो अंदर की बात आम आदमी नहीं परख सकता है। और जो साधु संत खान पान, रहन सहन, आचार विचार को, अपनी वाणी को शुद्ध नहीं कर सकता, वो साधु
आप समझिए क्या है। वाणी कहती है, शास्त्र कहते हैं, पलटू तीर्थ को गयास आगे मिल गए संत, और एक मुक्ति को खोजते और मुक्ति मिल गई अनंत। एक मुक्ति के लिए गया जी जा रहा था, एक मुक्ति के लिए हरिद्वार जा रहा था, और बीच में संत मिल गए। अब तो मुक्ति एक नहीं अनेकों मुक्तियां मिल गई है। ऐसे संतों का अमृत और उत्तम सोच, ऊंची सोच है। जहां सोच अच्छी होगी वहां पर ही सब कुछ मिलना संभव है। जहां सोच ओछी है, जहां नेगेटिव बातें ज्यादा होती है, गलत बातें होती है, निंदा चुगलियां वहां होती रहती है, उस जगह कभी मत बैठिए, उस जगह कभी मत जाइए। उस जगह पर बैठने से ही दिमाग का जो सारा सिस्टम है वो सब खराब हो जाएगा। इसीलिए हमें अच्छे जगह जाना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ बैठ के हमें चर्चा करनी चाहिए। आजकल युवा लोग भागते रहते हैं, अपने बहन के साथ बैठ के चर्चा नहीं कर सकते, बुआ जी के साथ बैठ के चर्चा नहीं कर सकते, माता पिता के साथ बैठ के चर्चा नहीं कर सकते, अपने बुआ भतीजे के साथ बैठ के चर्चा नहीं कर सकते, अपने दादा दादी के साथ बैठ के चर्चा नहीं कर सकते, अपने गुरु माता पिता के साथ बैठ के चर्चा नहीं कर सकते। तो वो चर्चा किसकी करते हैं, क्या करते हैं? होटलों में जाएंगे, पार्टियां मनाएंगे, यार दोस्तों में भागते फिरेंगे। उनसे उनका दिमाग गंदा ही गंदा होता जाता है। उनके दिमाग में धीरे धीरे कचरा ही कचरा घुसता जाता है, नेगेटिविटी आती जाती है। उनको रोकने वाला कोई है ही नहीं, कोई कहने वाला भी नहीं बचा। जबकि उनको ज्यादा समय अपने गुरु, अपने माता, अपने पिता, अपने भाई बहनों के साथ बैठ करके चिंतन मंथन करना चाहिए। अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें अपनी चर्चा करनी चाहिए। लेकिन कौन करता है? लोग रात को आते हैं, सुबह लेट उठते हैं, दिन को अपना जो सिस्टम है पढ़ाई लिखाई धंधा बिजनेस करते हैं, और ये घूमते रहते हैं। टाइम नहीं है गुरु के पास बैठने का, संत के पास बैठने का, माता पिता के पास बैठने का। तो समझ लीजिए वो आपका बेटा, आपकी बेटी, दिमाग से उनका संतुलन बिगड़ जाएगा, और बिगड़ा हुआ ही है। उसको ठीक करने के लिए एक ही उपाय है, उनको अच्छा ज्ञान, अच्छा व्यवहार सिखाइए, अच्छे विचार उनको दीजिए, अच्छी सोच उनके अंदर पनपाइए। उनकी वाणी में कभी कटुता नहीं आए, उनकी वाणी में कभी गलत विचार नहीं आए, बोलने का शब्द गलत नहीं आए। ऐसा होना चाहिए। हम गलत चीज नहीं देखेंगे, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। चाहे होगा नहीं होगा वो दूसरी बात है, लेकिन हमारे अंदर ये होना चाहिए, हम गलत अखबार में से न्यूज नहीं पढ़ेंगे, गलत न्यूज टीवी में नहीं देखेंगे। हमें तो अच्छी चीज देखना है, पॉजिटिव चीज देखना है, और पॉजिटिव काम करना है, और पॉजिटिव बात करना है। हमें तो वही वो देखेंगे, देखना है, तभी हम अच्छा कर सकते हैं। नहीं तो भाई ये दिमाग में जो तरंगे आती है वो तरंगे गलत आएगी, दिमाग डिस्टर्ब होगा, डिप्रेशन में जाएगा, चिंता हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, और धीरे धीरे वो आत्मग्लानि करता हुआ व्यक्ति क्षीण हो जाएगा, उसका सोच भी मर जाएगी, और बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हमारे साधु संत महापुरुषों की अमृत वाणी को सुने, गुरुवाणी को सुने, रामायण का पाठ करें, रामायण को पढ़ो, गीता को पढ़ो, भागवत को पढ़ो, हमारे और शास्त्र पढ़िए, संत साहित्य पढ़िए, अच्छे अच्छे उद्बोधक है, अच्छे विचारक है, उनकी बात को सुनिए। आपको अच्छा लगेगा, आपका जीवन अच्छा होगा, सोच अच्छी होगी। आप कोई टॉपिक भी लिखते हो, व्हाट्सएप पर ग्रुप में कहीं भेजते हो, तो सबसे अच्छा वाला लिख के भेजने का प्रयास करो। किसी की निंदा, किसी की काट, किसी की चुगली करके मत भेजो। कोई भी पार्टी है, कोई भी नेतागिरी है, कोई भी परिवार है, कोई भी जाति, कोई भी संप्रदाय, कोई मजहब, हम किसी खिलाफ नहीं लिखना है। जो अच्छी चीज है उसका निचोड़ निकाल करके और पवित्रता के साथ में उसको आगे शेयर करना है, ताकि हमारा भाई पढ़ने वाला भी अच्छा होगा। हम तो गलत भेज देते हैं, लेकिन अगले वाला पढ़ेगा तो उसके ऊपर और असर पड़ेगा, और उस पर पढ़ेगा उसका भाई बहन पढ़ेगा तो उस पर और असर पड़ेगा, नुकसान ही नुकसान होता दिखता हुआ नजर आएगा। इसीलिए साधु संत महात्मा का यही संदेश है कि राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति के साथ आप अपने जीवन को अच्छा बनाएं, पवित्र बनाएं, और आने वाले कोई भी
समय होगा वो समय आपका अच्छा होगा। यही सोच हमारे अंदर होनी चाहिए, ये विचार हमारे अंदर पनपने चाहिए। तो साधु संत महात्मा का विचार उत्तम है और परोपकारी संत होते हैं। संतों का मान सम्मान करना, संतों की इज्जत करना, संतों की बात पर अमल करना और संतों के बताए मार्ग पर चलने का पूरा पूरा प्रयास करना। आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, आपके समाज में सुख शांति रहेगी और आपके परिवार में एकता रहेगी। और इस देश की एकता अखंडता के लिए हमें सबको मिल करके और भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना है। ऐसा काम करो कि भारत पुनः विश्व गुरु बने। हमारी गरीबी दरिद्रता को मिटने के लिए हम सुबह जल्दी उठें, प्रयास करें, अच्छा काम करें, अच्छा नेतृत्व करने वालों के साथ उठ बैठ करें और हमारी सोच बदलेगी तो हमारा देश बदलेगा। इसी विचारधारा के साथ हमें आगे बढ़ना है और आज का समय भी पूरा हो रहा है। कल फिर सवेरे आपके बीच हाजिर होंगे। आप अपने उत्तम विचारों को आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाते हुए भगवान से प्रार्थना मैं यही करता हूँ कि आपकी सोच अच्छी हो, आपके विचार अच्छे हो, आपके घर में, आपके परिवार में सुख समृद्धि हो, सुख शांति हो और रिद्धि सिद्धि प्रवेश करें और आप मंगलता के साथ आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।